इस लेसन में मैं आपको बताऊंगी कि हम पाइथन में जो इस्तेमाल करते हैं एडिट, रन एंड सेव, वो जुपिटर नोटबुक पे कैसे काम करती है। राइट, सबसे पहले देखें, मैं एडिट, रन और सेव मैंने यहाँ लिखा है और आपको मैंने बताया कि जब हम जुपिटर नोटबुक स्टार्ट करते हैं तो बाय डिफॉल्ट यहाँ पे आपके पास कोड सेल होता है, जो हमने लास्ट लेक्चर में बहुत डिटेल में डिस्कस किया है। राइट, अगर सपोज मैं इसको यहाँ लाती हूँ, क्लिक करती हूँ इस सेल पे, तो ये मार्क डाउन में है। मार्क डाउन में कोई आपने एक्सप्लेनेशन लिखनी होती है, कोई टेक्स्ट लिखना होता है, तो आप यहाँ देखेंगे ये मार्क डाउन आ गया है। तो मार्क डाउन सेल्स डिस्प्ले, टेक्स्ट जो डिस्प्ले होता है ये वेब पेज फॉर्मेट में होता है। और टेक्स्ट सेल्स इन एडिटिंग मोड, ये एडिटिंग मोड है, यहाँ से हम इसको अगर आप चेंज करना चाहते हैं तो हम इसको एडिट कर सकते हैं और यहाँ पे आपको मार्क डाउन ही नजर आएगा। अब हम जब इस सेल में आ जाते हैं, अब आप देखें ये ग्रीन हाईलाइट हो गया है, इट मींस कि ये पाइथन का कोड है और यहाँ आप कोडिंग देखेंगे। अनटाइटल है, इसको हम सेव कर लेते हैं, क्लिक यहाँ करें। हम सीख रहे हैं रन, एडिट एंड सेव, तो हम इस फाइल को रन, एडिट और सेव का ही नाम दे देते हैं। सो सिंपल है, आप यहाँ पे इसको क्लिक कर दें। देखें रन, एडिट एंड सेव, ये हम सीख रहे हैं। क्या होगा, देखें मैं लिखती हूँ, एक कोड लिखती हूँ, सपोज a इज इक्वल टू a, कोई भी वेरिएबल है उसकी वैल्यू मैं कह देती हूँ 4 है, और b किसके इक्वल है, b मैं कह देती हूँ a प्लस 6 कर देते हैं इसको, यानी a की क्या वैल्यू है 4, इसमें इसने a प्लस 4, ये हमने एक कोडिंग तैयार की। मुझे चाहिए b की वैल्यू, और b की वैल्यू क्या होगी, देखें 4, a की जगह ये 4 पुट करेगा, 4 प्लस 6 10 हो जाएगी। अब एग्जीक्यूट करवाने के, रन करवाने के डिफरेंट मेथड्स हैं, हम वन बाय वन मैं आपको बताऊंगी और आपका रिवीजन भी हो जाएगा। सबसे पहले हम यहाँ से एग्जीक्यूट करवाते हैं, यहाँ से आपको आंसर भी मिलेगा और एक नया सेल भी मिल जाएगा जिसपे हम दूसरा कोड लिख सकते हैं। देखें ये मैंने क्लिक किया, आपके पास आउटपुट आ गई 10, बिल्कुल ठीक है, क्योंकि 4 प्लस 6 ये 10 हो गया आपके पास। और अब आपके पास एक नया सेल भी आ गया। यहाँ पे सपोज मैं लिख लेती हूँ x इज इक्वल टू, हम कर लेते हैं 7। अब कोई भी आप वेरिएबल यूज कर सकते हैं। राइट, यहाँ पे मैं सिंपल a b x y z यूज करके आपको दिखाती हूँ, और मैंने आपको बताया कि जैसे जैसे हम आगे जाएंगे और भी इसकी डिटेल आती जाएगी। जैसे यहाँ मैं कह दूं x माइनस 3, अब x की वैल्यू तो 7 है, 7 माइनस 3, इसका आंसर 4 होना चाहिए। हमें y की वैल्यू चाहिए, यहां से मैंने आपको यहां से एग्जीक्यूट करके बताया और आपके पास एक सेल भी आ गया था। अब यहाँ पे हम सेल पे जाते हैं, दूसरा मेथड यूज कर लेते हैं, रन सेल है, इस पे आप क्लिक कर दें। देखिए आपके पास 4 आ गया और बिल्कुल ये ठीक आंसर है, 7 माइनस 3 4 हो गया। लेकिन यहाँ क्या हुआ, अगर आपने सेल पे जाके रन सेल से क्लिक किया तो आपके पास एक नया सेल नहीं आया जिसमें आपने अपनी कोडिंग करनी होगी। इसके लिए आपने दोबारा एग्जीक्यूट करना होगा। अब ये आ गया हमारे पास। अब मैं लिख लेती हूँ सपोज s इज इक्वल टू 8, राइट, और t इज इक्वल टू s, हमने यहाँ करना है मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई बाय 5, यानी 8 मल्टीप्लाई बाय 40, और हमें t की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो एक और तरीका क्या है, कंट्रोल प्लस एंटर। आप कंट्रोल और एंटर को, प्लस एंटर को एक साथ जब करेंगे तो आपके पास आउटपुट आ जाएगा, यानी 8 5 टाइम 40 आ जाएगा। लेकिन अगेन देखें आपके पास नया सेल नहीं आया जिसपे आपने काम करना है। अब हमने नया सेल चाहिए, आपने एग्जीक्यूट किया, नया सेल आ गया। यहाँ मैं कोई और वेरिएबल रख लेती हूँ, एट आर इज इक्वल टू 40 सपोज, राइट, और हम इसके साथ क्या कर लेते हैं, एक u कर लेते हैं, u इज इक्वल टू r, राइट, डिवाइडेड बाय 5। तो r क्या है 40, 40 डिवाइडेड बाय 5, क्या आपका आंसर आना चाहिए 5। ओके, हम देख लेते हैं, चलें, यहाँ पे मैंने r लिखा। अब क्या होगा, यहाँ पे मैं शिफ्ट प्लस एंटर करूंगी और इसका आंसर क्या होगा 8 आना चाहिए। शिफ्ट प्लस एंटर से क्या होगा, आपके पास आउटपुट भी आ जाएगी और एक नया सेल भी आ जाएगा। ये देखें 40 भी आ गया और एक नया सेल भी आ गया। ये हमने लास्ट लेक्चर में भी अच्छी तरह डिस्कस किया था, लेकिन मैंने आपको दोबारा इसलिए बताया है कि पाइथन बिल्कुल नई न्यू है आपके लिए, जुपिटर नोटबुक भी न्यू है, जो कि जूलिया
पाइथन आर को मेनली सपोर्ट करती है, इसके अलावा और लैंग्वेजेस को भी सपोर्ट करती है, इसलिए इसका नाम जुपिटर है। यहाँ से भी आपने एग्जीक्यूट करना सीखा। सेल पे जाएं, रन सेल से करके देखें, आपके पास आउटपुट आ जाएगा लेकिन आपके पास नया सेल नहीं आएगा। तो एग्जीक्यूट करवाने से और कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एंटर से आपके पास आउटपुट और ये नया सेल जिसमें आपने कोड लिखा है ये आ जाता है, जबकि कंट्रोल प्लस एंटर से और सेल पे जाके रन सेल से आपके पास सिर्फ आउटपुट आती है, आपके पास नया सेल नहीं आता। आपने एग्जीक्यूट करना होता है फिर नया सेल आएगा, ये इसमें डिफरेंस है। तो ये हमने सीखा। अब मैं देखती हूँ हमारा टॉपिक है एक्चुअली रन। देखिए रन करना मैंने आपको सिखा दिया, एडिट। अब यहाँ हम एडिट कर देते हैं। अब यहाँ आ जाए, इसकी जगह मैं कहती हूँ यहाँ मेरे पास होना चाहिए 45। इसको हमने एडिट किया। देखें अब क्या होगा, आपकी आउटपुट यहाँ 9 आ जाएगा। 5 9 टाइम 45। एग्जीक्यूट करवाएं इसको तो देखें ये 45 आ गया। सेम थिंग है, यहाँ पे ये मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ ये माइनस हो रहा है। अगर सपोज मैं यहाँ पे कह देती हूँ कि x माइनस 3 प्लस 8, यानी x में से पहले माइनस 3 हो जाए और ये 8 भी हो जाए तो ये आंसर आपका चेंज हो जाएगा। एग्जीक्यूट करवा दें, ये आपके पास आ गया 12। 7 माइनस 3 4, 4 प्लस 8 12, ये आपके पास 12 हो गया। यहाँ पे देखें, यहाँ मैंने क्या है a प्लस 6। अगर मैं a प्लस 6 माइनस 2 कर दूं तो a प्लस 6 क्या होता है 10। 10 माइनस 2 8। अब आप इसको एग्जीक्यूट करवाएं। चले मैं यहाँ से आपको शिफ्ट प्लस एंटर से कर देखती हूँ। ये देखें आपके पास 8 आ गया। तो क्या सीखा हमने, एडिट आपने सीखा। जब हम एडिट पे आते हैं और ये पाइथन कोड है तो ये कोड ही रहेगा, राइट। जब हम इसको एग्जीक्यूट भी करवाएंगे तो ये इसका आंसर चेंज हो जाएगा, आउटपुट चेंज हो जाएगी। लेकिन जब आप ये आपके पास है मार्क डाउन, आप इस पे मार्क डाउन आके ये आपको वेब पेज फॉर्मेटिंग बताता है। ये हमने भी इसमें सीखा। एडिट सीख लिया आपने, रन सीख लिया। सेव, यहाँ से आप सेव कर सकते हैं। सेव एंड चेक पॉइंट, यहाँ पे आप क्लिक कर दें। दूसरा तरीका है आप फाइल पे जाएंगे, फाइल पे सेव एंड चेक पॉइंट, सेम फंक्शन आप यहाँ से भी परफॉर्म कर सकते हैं। और कीबोर्ड से आप कैसे कर सकते हैं, कंट्रोल प्लस एस को आपने करना है। मैं यहाँ लिख देती हूँ, मार्कडाउन में जाएं, यहाँ हम लिख सकते हैं कंट्रोल प्लस एस। ये फंक्शन आपने कब यूज करना है, ये सेव के लिए आपने यूज करना है, राइट। या तो आप कंट्रोल प्लस एस से सेव कर सकते हैं, आप यहाँ से सेव कर सकते हैं, आप फाइल पे जाके सेव एंड चेक पॉइंट कर सकते हैं। तो इस लेसन में आपने सीखा है कैसे एडिट करते हैं, रन करते हैं, सेव करते हैं। इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन है आप मुझसे ज़रूर पूछिए, इसकी प्रैक्टिस ज़रूर कीजिए। ये वेरिएबल्स आप अपनी मर्जी से C, D, E, F जो मर्जी लगाएं, क्योंकि जैसे जैसे हम आगे जाएंगे थोड़ा एडवांस लेवल होता जाएगा। आपको पीछे का काम ज़रूर आना चाहिए। साइमा एकेडमी को भी सब्सक्राइब कीजिए और बहुत शुक्रिया।